सम्राट अशोक की कहानी। भाग 8। धर्म की राह पर। अशोक कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक की अंतरात्मा में गहरा परिवर्तन आया। लाखों लोगों की मृत्यु और विनाश को देखकर उनका दिल द्रवित हो गया था। यही वह मोड़ था। बदल गई एक शक्तिशाली सम्राट से वह एक करुणामय और धार्मिक शासक बन गए। अंतरराष्ट्रीय संबंध। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को न केवल अपने बल्कि पूरे साम्राज्य में भी उसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य को अपने शासन के मूल सिद्धांत बनाए। धम्म नीति की शुरुआत। अशोक ने धर्म की नीति शुरू की, जिसमें सभी प्रजा को समान दृष्टि से देखना, जीवों की रक्षा करना, वृद्धों का सम्मान करना और नैतिक जीवन जीना सिखाया गया। उन्होंने जगह जगह शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से बौद्ध उपदेशों को अंकित करवाया, जो आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सम्राट अशोक ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड और अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। उन्होंने शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए और युद्ध के स्थान पर मैत्रीपूर्ण संवाद को प्राथमिकता दी। प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य। अशोक ने अस्पताल, सड़कों, कुओं और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई। उन्होंने सख्ती से आदेश दिए कि प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। अशोक के जीवन का यह अध्याय बताता है कि एक सम्राट केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने हृदय की करुणा से भी महान बनता है। उन्होंने बौद्ध धर्म बल्कि उसे संसार के कई हिस्सों तक पहुंचाया। उनके इसी योगदान के कारण उन्हें धम्म अशोक और बौद्ध धर्म का महान सम्राट कहा जाता है।